आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर। हम जानेंगे कि पावर फैक्टर क्या होती है। पावर फैक्टर जानने से पहले हमको तीन चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? तो वो वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लेते हैं कि एक वायर है, एक वायर से वोल्टेज भी जा रही होती है और करंट भी गुजर रही होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या है कि वोल्टेज और करंट दोनों मिल करके एक साइकिल को कंप्लीट करती है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यानी 50 हर्ट्ज यानी कि ये 50 साइकिल को कंप्लीट करेगी। 50 साइकिल जब कंप्लीट होगी तो ये साथ में वोल्टेज भी होगी और करंट भी होगी। तब जा जब ये तब एक साइकिल को है। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज और करंट कभी अपने पोलैरिटी को चेंज करते रहते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं तो कभी नेगेटिव होते हैं। इसको अब बेहतर तरीके से जानने के लिए एक मशीन है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आप उससे इससे जान सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे कार्य करती है। तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी को जैसे हम एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा कि 50, एक बल्ब है, एक बल्ब ले लेते हैं एग्जाम्पल फॉर। एक बल्ब है यानी एक बल्ब को हम एक फेज देते हैं इधर से और न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। जब ये VFD जब यहाँ लगा देंगे, VFD से जब इसको कंट्रोल करे जाएगा तो ये 50 बार जलेगा और 50 बार बंद भी होगी। तब हम इसको धीरे धीरे कम करके हम देख सकते हैं कि 50 बार जलता है और 50 बार बंद होती है। तो हम इसको जानने जान सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक साइकिल होती है, जो वोल्टेज और करंट के द्वारा बने हुए साइकिल को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यानी वोल्टेज और करंट साथ साथ में चलती है। वोल्टेज और करंट साथ साथ चलती है, ये सभी में ऐसा नहीं होता है। हमारे सर्किट में तीन तरह के लोड होते हैं। रजिस्टिव लोड होता है, कैपेसिटिव लोड होते हैं और इंडक्टिव लोड होता है। रजिस्टिव लोड में क्या होते हैं? रजिस्टिव लोड में होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्टिव लोड में वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई सी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इसको रजिस्टिव लोड कहा जाता है। और रजिस्टिव लोड किस केस में होती है? जैसे हमारे घरों में आप देखे होंगे कि जैसे कि जो हीट होके लाल हो जाए, जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ये सब क्या है? रजिस्टिव लोड में आते हैं, क्योंकि ये हीटिंग की तरह कार्य करते हैं। ये इसमें किसी प्रकार का कोई पावर फैक्टर कम या बेसिक नहीं होते हैं। ये पावर फैक्टर। अब उसी प्रकार से एक और लोड है जिसको हम लोग क्या, इंडक्टिव लोड। ये इंडक्टिव लोड बहुत ही खराब लोड होता है। इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस हो जाता है। वोल्टेज से करंट पीछे चलने लगता है, पीछे चलने के कारण दोनों के बीच में लैगिंग होने लगता है। लैगिंग पावर फैक्टर बहुत ही खराब पावर फैक्टर होता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए ही दूसरा लोड, तीसरा लोड हम लोग को बनाया गया है, कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड क्या किया जाता है? कैपेसिटिव लोड को लगाकर वोल्टेज और करंट को इंडक्टिव लोड में इम्प्रूव किया जाता है, यानी कि यूनिटी किया जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी यूनिटी करने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या होता है? कैपेसिटिव लोड में होता है कि वोल्टेज से करंट आगे चलने लगती है, जिस कारण से हमारा लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है, यानी कि कुछ दोनों के बीच में डिफरेंस कम होने लगती है और हमारा पावर फैक्टर थोड़ा सा सुधार आने लगता है। पावर फैक्टर के खराब होने या बिगड़ने, ठीक होने से क्या लाभ है? इसको हम क्यों इम्प्रूव करते हैं? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने और इसको लीड करने का ये कार्य है कि पावर, अगर दोनों के बीच में ज़्यादा फेज डिफरेंस होती है तो हमारा पावर बढ़ जाएगा। पावर बढ़ने के कारण क्या हो सकता है कि हमारे प्लांट में या घरों में अगर पावर फैक्टर बिगड़ती है या पावर फैक्टर घटता है, तो पावर फैक्टर बिगड़ता है तो पावर बढ़ जाएगी। अगर पावर बढ़ती है तो सब स्टेशन वाले हम पे प्लांटी भी जोड़ सकते हैं। इससे बचे, इसलिए हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके रखते हैं। और इससे एक और भी हानि है कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में हानि भी हो सकती है। ये था हमारा आज का पावर फैक्टर। अब आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं दूसरे वीडियो में बनाकर आपको पावर फैक्टर को फिर से अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।